हेलो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो महिलाओं में बहुत कॉमनली पाया जाता है। जरूरी नहीं है वुमेन्स को अफेक्ट करे, ब्रेस्ट कैंसर मेल्स को भी हो सकता है, बट चांसेस वुमेन्स में ज्यादा रहते हैं। क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर? जब स्तन की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तो वो धीरे धीरे ट्यूमर बन जाता है। इनिशियल स्टेज पे वो बिनाइन होता है, धीरे धीरे जाकर वो अगर मैलिग्नेंट में बदल जाता है तो उस कंडीशन को हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या रीजन है ब्रेस्ट कैंसर के, कितने टाइप्स होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है और इसकी स्टेजिंग क्या है, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, सर्वाइवल रेट कितनी है और क्या मिथ और फैक्ट है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। नंबर 1, क्या कारण है ब्रेस्ट कैंसर के? रियलिटी में सटीक कारणों का पता नहीं लगा सकते हैं, बट कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके जरिए हम बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर चांसेस क्या रीजन रह सकते हैं। नंबर 1 है जेनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली में किसी को हिस्ट्री रही हो, परिवार में हिस्ट्री रही हो किसी को ब्रेस्ट कैंसर की, मदर के या फादर की फैमिली में भी हिस्ट्री रही हो, तो वो एक रीजन रह सकता है। BRCA1 और BRCA2 नाम का एक जीन होता है जिसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो कंडीशन भी आगे जाकर ट्यूमर बना सकती है और ब्रेस्ट कैंसर होने का रीजन बन सकती है। नेक्स्ट हाई रिस्क फैक्टर है उम्र। बढ़ती उम्र के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उन लोगों में ज्यादा हो जाते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल चेंजेस। अगर शारीरिक गतिविधियां कम है पेशेंट की अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं है, पेशेंट अगर स्मोक करता है, अल्कोहलिक है या वजन ज्यादा है, ओवरवेट है, तो उस कंडीशन में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। किसी महिला को यदि माहवारी समय से पहले चालू हुई है और मेनोपॉज लेट आया है, इसका मतलब ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक ईस्ट्रोजन के संपर्क में महिला रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगला है क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। नंबर 1, एक तो पेशेंट को थोड़ा गांठ सा फील होने लगेगा स्तन में, वो जो आकार है स्तन का वो भी चेंज हो सकता है। स्तन से, निपल से किसी प्रकार का डिस्चार्ज या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज वो बढ़ सकता है। स्किन चेंजेस हो सकते हैं, निपल का अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाना, अंदर की तरफ धस जाना। स्किन में ऐसे चेंजेस होते हैं जैसे कि स्किन में गड्ढा बन जाना, जिसको ऑरेंज पील अपीयरेंस बोलते हैं। तो ये सब चेंजेस होते हैं जिसकी। नेक्स्ट है सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट को? नंबर 1, स्तन के आकार में चेंजेस आ सकता है, स्तन में गांठ सा फील हो सकता है, वो गांठ वक्त रहते बढ़ भी सकती है, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी नोड्यूलर हो सकती है। निप्पल से रक्त का या किसी प्रकार का डिस्चार्ज भी रह सकता है। निप्पल के आसपास की जो स्किन है उसमें गड्ढे बन जाते हैं जिसको हम ऑरेंज पील अपीयरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। कैसे पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी है? जैसे आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको चेकअप करने के बाद सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। उस सोनोग्राफी के आधार पर हम जो गांठ है उसकी साइज और शेप का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोग्राफी। आपके डॉक्टर्स आपके स्तन की मेमोग्राफी भी सलाह दे सकते हैं। मेमोग्राफी में कोई अगर ट्यूमर है तो छोटे मोटे ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। अगला है FNAC या बायोप्सी। टिश्यूज लेकर और उसको लैब में भेजना और उसकी जांच करवाना, ये भी एक बहुत ही एक्यूरेट मोड ऑफ नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं आपके डॉक्टर्स? आपको जो बायोप्सी एडवाइस करते हैं, बायोप्सी में गांठ में से कुछ कोशिकाएं बाहर निकालकर उसको लैब में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए, तो उससे भी हम कैंसर की पुष्टि कर सकते हैं। अगला है स्टेजिंग। इसकी स्टेजिंग होती है स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 0 हम कब कहेंगे? जब कैंसर सिर्फ नलिकाओं में है और अंदर ऊतक नहीं फैला है, यानी टिश्यू इन्वेल्वमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व है, वो है स्टेज 0। स्टेज 1 जब ट्यूमर बहुत छोटा है और लिम्फ नोड को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। स्टेज 2 एंड 3 जब ट्यूमर का जो फैलाव है वो आसपास के लिम्फ नोड तक भी फैल चुका है। स्टेज 4 जब कैंसर सेल्स शरीर के अदर ऑर्गन्स में भी पहुंच चुकी है, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये सारी स्टेजिंग है जिसके बेसिस पर आपके डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट पार्ट डिसाइड करते हैं। अगला आता है ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है आपकी? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कैंसर के टाइप पर, किस टाइप का कैंसर है, किस साइज का है, किस स्टेज पर है और पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट लाइन डिसाइड होता है। अगर सही वक्त पर डायग्नोस हो जाता है, सही वक्त पर जांच हो जाती है, तो सही वक्त पर इसका इलाज भी संभव है। क्या क्या ट्रीटमेंट पार्ट आपके डॉक्टर्स आपका डिसाइड कर सकते हैं? कुछ डॉक्टर्स आपको सर्जरी का एडवाइस भी कर सकते हैं, जैसे कि लंपेक्टोमी, जिसमें ओनली लंप रिमूव किया जाता है, बाकी ब्रेस्ट को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है मैस्टेक्टोमी, जिसमें पूरे स्तन को रिमूव
रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कैंसर सेल्स को रेडिएशन के थ्रू किल किया जाता है। अगला है कीमोथेरेपी, जिसमें आपके डॉक्टर्स आपको मेडिसिन वगैरह देके ट्रीट करते हैं। कभी कभी कीमोथेरेपी आपकी सर्जरी के पहले भी दे सकते हैं डॉक्टर्स, ट्यूमर साइज को कम करने के लिए, और कभी कभी रेडिएशन के बाद भी कीमोथेरेपी चलती है। नेक्स्ट है हार्मोनल थेरेपी, जो कि आपकी अगर डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, अगर हार्मोनल इंड्यूस्ड ट्यूमर है तो उस कंडीशन में आपके डॉक्टर्स आपको हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं। अगला है टारगेट थेरेपी, जिसमें कैंसर के कुछ सेल्स को टारगेट किया जाता है और उनको किल कर दिया जाता है। तो ये सारा कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, क्या मेडिसिन देनी है, कब सर्जरी डिसाइड करनी है, ये आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपका डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से। नंबर 1, लाइफ स्टाइल चेंजेस। आपका बॉडी वेट, आपका BMI बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। आपका डाइट, संतुलित आहार आपका डाइट में होना चाहिए। आपको जंक फूड, फास्ट फूड तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है। तेलीय चीजें, ज्यादा घी तेल की चीज बिल्कुल नहीं खानी है। फ्रूट्स आपकी डाइट में, हरी सब्जियां आपकी डाइट में ज्यादा होनी चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह बराबर कंज्यूम करेंगे, और बाकी आपके डाइटिशियन से या आपके डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं खाने पीने का। अगला है स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो सही वक्त पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है। 40 साल की उम्र के बाद आपको एटलीस्ट एक मेमोग्राफी, या अगर स्किन चेंजेस हैं या ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस हैं तो अपने नियर बाय डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। अगला है सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे आप खुद का एग्जामिनेशन खुद कर सकते हैं। वो सब अगर आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो आप आपके डॉक्टर से आपको सेल्फ एग्जामिनेशन का बता सकते हैं, स्किन चेंजेस अगर कुछ रहते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जैसे कि नंबर 1, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। यह सबसे कॉमन होता है और ये सिर्फ ब्रेस्ट की डक्ट्स को इन्वॉल्व करता है, इसीलिए इसको डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। नंबर 2, इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, जो डक्ट के साथ साथ लोब्यूल्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। अगला है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वाइवल रेट कितनी होती है ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट की। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो ट्यूमर है उसका साइज कितना है, उसने कितना इन्वॉल्वमेंट किया है, मतलब स्टेजिंग क्या है। जनरली 0 स्टेज और 1 स्टेज वालों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो अच्छी रहती है, सर्वाइवल रेट अच्छी रहती है। बट अगर कार्सिनोमा इन सिटू हो चुका या स्टेज 3rd और 4th पर हो चुका, मेटास्टेसाइज हो चुका, तो थोड़ा प्रोग्नोसिस पुअर की तरफ चला जाता है। इसलिए अगर फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को हिस्ट्री है, या आपको हल्का सा भी डाउट रहता है तो अपने डॉक्टर से एज सुन एज पॉसिबल आप कॉन्टैक्ट करेंगे। है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ मिथ और फैक्ट क्या क्या है ब्रेस्ट कैंसर के, वो यहाँ डिस्कस करूंगी। मिथ होता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों को भी हो सकता है, लेकिन वुमेन्स में कॉमन ज्यादा है। अगला मिथ है कि हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर होती है, ऐसा नहीं है। फैक्ट बात यह है कि हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती है। अगर आपको गांठ फील होती है तो आप आपके डॉक्टर से मिलिए, आपके डॉक्टर्स आपकी सोनोग्राफी, मेमोग्राफी करवा के देखेंगे। कभी कभी गांठ बिनाइन भी होती है, जो कि नॉन कैंसरस या नॉन मैलिग्नेंट होती है, और वो कुछ दवाओं से, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से, कुछ सप्लीमेंट से अपने आप ठीक भी हो जाती है। अगला मिथ है कि हर ब्रेस्ट में जब भी दर्द होता है तो वो एक गांठ होगी और वो कैंसर होगा, जबकि फैक्ट बात ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है वो जनरली पेनफुल नहीं होता है। अगर पेनफुल गांठ है तो ये कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से है।